हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी। अरे सर कहाँ हैं? सर यहाँ हैं आपके। और आज जो मैथ्स की जो आप कॉमन मिस्टेक करने जा रहे हैं, जिससे आपके बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स लूज होने वाले हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, मैथ्स की कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है नॉट राइटिंग द इनपुट्स फ्रॉम द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन क्या है? हाँ, मैंने कहा था सिर्फ मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा, आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा। तो सोल्यूशन क्या है? आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाइए। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या यूनिट का इस्तेमाल कर रहा है, इसको अंडरलाइन कर जाइए। प्रॉब्लम नंबर 2, नॉट राइटिंग द फॉर्मूलाज। हाँ, कई बार आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको आता है, आप टाइम को जल्दी कम टाइम में फिनिश करने के चक्कर में क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला नहीं लिखते हैं और आंसर तो निकाल देते हैं। पर याद रखिएगा, फॉर्मूला इज कंपल्सरी। हर क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला है, आप उसमें फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 3, नॉट शोइंग द कंप्लीट स्टेप्स। कई बार आपको लगता है अरे इसके बाद का स्टेप तो एग्जामिनर को आता ही होगा, बहुत सिंपल स्टेप है, और आप स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं। और आपको बता दूं, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। स्पेशली जो क्वेश्चंस बड़े मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के हैं, उसके तो हर एक स्टेप आप शो करिए। क्योंकि किसी वजह से आपका हो सकता है आंसर गलत हो, पर आपके स्टेप्स जहां तक सही हैं वहां तक का मार्क्स आपको मिलने वाला है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अगली मिस्टेक क्या करते हैं? नॉट राइटिंग द यूनिट्स। स्पेशली प्रॉब्लम कब आती है? जब 2 या 2 से अधिक यूनिट्स क्वेश्चन में दिए थे, कुछ वैल्यूज सेंटीमीटर में दिए और कुछ वैल्यूज मीटर में दिए। या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि आप आंसर लिखते समय यूनिट भूल जाते हैं। आपने एरिया तो लिख दी, तो उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये लिखना आप भूल गए हैं। तो प्लीज यूनिट्स को लिखना मत भूलिए। यूनिट के बिना आपको फुल नंबर नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट मिस्टेक बताने जा रहा हूं, और ये मिस्टेक है नॉट कन्वर्टिंग द यूनिट्स। अक्सर यूनिट्स को कन्वर्ट करना होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया है कि आंसर किस में चाहिए, तो आपका आंसर एसआई यूनिट में ही होना चाहिए। आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और आपको उसमें क्वेश्चन में जो है यूनिट्स अलग अलग दिए हुए हैं, आपको नहीं बता रहा है, तो आप एसआई यूनिट में छोड़ दीजिए आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। और क्या मिस्टेक है देखिए। आइए एक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक दिखा रहा हूं जो कभी कभी आपसे हो जाती है। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर कि आपको इसको सॉल्व करने में आप सिंपली ऐसे सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा x - 8। क्या ये सही है? जवाब है नहीं। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड है करने का। तो क्या तरीका है इसको सही करने का? आइए देखिए। 2x - 8/2। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? 2 1 जा 2 4 जा, और आंसर आ गया क्या? 2x - 4। क्या ये आंसर सही होगा? एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। ये भी गलत है। तो सही क्या है? जब आप देखिए फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हैं आपके पास और आपको डिवाइड करना है किसी एक वैल्यू से, मतलब न्यूमरेटर तो 2 वैल्यूज हैं और उन दोनों वैल्यूज के बीच में क्या है? माइनस साइन है या इवन प्लस साइन है। तो पहले क्या करिए, आप चाहें तो पहले इसको कॉमन कर दीजिए। आप इसमें 2 कॉमन कर सकते हैं। देखिए 2 कॉमन हो गया। अब 2 कॉमन फैक्टर बन गया, बचा x - 4। अब आप इसको 2 से, यस, अब इस 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अब आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा x - 4। क्या और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का? हाँ, इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए इसको। अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2x/2 - 8/2, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ये कॉमनली दोनों न्यूमरेटर के लिए, अर्थात जितने न्यूमरेटर दिए हैं उन सब के लिए है। तो आपका आंसर ऐसे भी सेम आ रहा है। देखिए x - 4। अब तरीका आपको करना है, मिस्टेक आपसे हो रही थी, तरीका आपको खोजना है। आइए कुछ मिस्टेक्स दिखाते हैं पावर की। क्या? हाँ, पावर्स की, एक्सपोनेंट्स की मिस्टेक। जैसे आपको लिखा है 3 to the power 2 -3 to the power 2, तो आप क्या करते हैं? इसका आंसर -3 × -3 और आंसर लिख देते हैं 9। क्या ये आंसर सही होगा? मैं जानता हूं आप कहेंगे नहीं सही है ये आंसर। नहीं, ये आंसर सही नहीं है। क्यों सर? मैंने तो यही लिखा है आंसर, आपने ध्यान नहीं दिया। 3 के ऊपर माइनस साइन है, सो इट इज एक्चुअली -1 × 3 का स्क्वायर। ऐसा है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से है, -1 × 3 का स्क्वायर। सो -1, और जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। सो आपका फाइनली आंसर आएगा क्या? -9। ध्यान दिया आपने? क्योंकि स्क्वायर किस पर है? 3 पर है। जरा इसको देखिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा -3 × -3, क्योंकि यहां पर -3 के ऊपर ब्रैकेट है और होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर मतलब 2 बार वैल्यू को प्रोटेक्ट कर दीजिए। सो आपका आंसर आ जाएगा 9। अब क्लियर है? ये मिस्टेक्स आपसे नहीं हो रही हैं? आइए, मैं चाहूंगा ये जानना कि कौन सी आपसे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, मुझे अपनी मिस्टेक बताइएगा, इनमें से कौन सी मिस्टेक है। आइए मिस्टेक नंबर 9।
देखिए ध्यान से, इसमें क्या कर देते हैं आप, कई बार आप इसमें बॉडमास का रूल फॉलो नहीं करते हैं। क्या चीज? बॉडमास, BOODMAS, ये आप रूल फॉलो करने में मिस्टेक कर देते हैं। क्या है बॉडमास? अभी दिखा रहा हूं। अब कई बार आप लिख देते हैं आंसर यहां पर कुछ इस तरीके से 3 - 2 1 ब्रैकेट में x - 1 और आप सॉल्व कर देते हैं x - 1। क्या ये आंसर सही होगा? यस और नो बताइए। हाँ, ये आंसर भी गलत होगा। तो और क्या तरीका है सॉल्व करने का, या क्या राइट तरीका है सॉल्व करने का? देखिए 3 - 2 ब्रैकेट में लिखा है x - 1। याद रखिएगा, अगर माइनस साइन क्वेश्चन में कहीं दी है और स्पेशली ब्रैकेट के बाहर दी है तो समझ जाइए खतरे का निशान है। लाल लाल बत्ती जो होती है वो खतरे का निशान होती है। समझ लीजिए माइनस साइन आपके लिए क्या है? लाल बत्ती की तरह है। हाँ, रेड लाइट की तरह सिग्नल दे रही है, आपको खतरा है वहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब है वहां पर साइन चेंज होने वाली है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करिए। तो यहां पर क्या होने वाला है? हो सकता है आप ऐसे कर दें इसको, क्या कर दें, 3 - 2x - 2। क्या ये भी सही है? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया, नेगेटिव साइन जो बाहर दिए ब्रैकेट के उसका प्रोडक्ट नहीं किया। आइए फाइनली इसका आंसर क्या होना चाहिए, आइए इसको देखते हैं। अगर लिखा है 3 - 2 ब्रैकेट में x - 1, तो आपको ये पता होना चाहिए कि -2 से प्रोडक्ट करना है दोनों को। -2 से अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -2x, और -2 × -1 तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, +1 बन जाता है। क्या रूल है इसके लिए, आइए एक बार दिखाएं। अगर कहीं पर माइनस माइनस का प्रोडक्ट हो रहा है तो आ जाएगा प्लस, और कहीं पर प्लस प्लस दिया हुआ है तो भी आंसर आ जाएगा प्लस, पर कहीं पे प्लस माइनस है आंसर आ जाएगा माइनस में, और कहीं में माइनस प्लस है तो भी आंसर माइनस होगा। ये रूल कब अप्लाई होगा? ये रूल प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर अप्लाई होंगे। क्या ये रूल मल्टीप्लाई पे अप्लाई होंगे और इवन डिवाइड करने पे भी अप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड पे रूल अप्लाई होते हैं। ठीक, माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, और यहां तो प्लस 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 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और माइनस प्लस माइनस बनेगा। ये रूल कब लगेंगे? जब क्वेश्चंस मल्टीप्लाई या डिवाइड की हो। ये रूल आपको आने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। अब देखिए कुछ एक और मिस्टेक्स दिखाई दे रही होगी आपको स्क्रीन पर। यह रहा एक प्रॉब्लम। नॉर्मली आप क्या करते हैं, इसको x = 8/2 कर देते हैं और आंसर कर देते हैं 4। क्या ये आंसर सही होगा? जवाब है नहीं, ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा जवाब। तो कैसे करें? इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, x को ऊपर भेज दीजिए और आप कर दीजिए 2 = 8x। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? आपको हमेशा वेरिएबल फाइंड करना होता है। क्या? आपको हमेशा वेरिएबल फाइंड करना होता है। वेरिएबल कौन है इसमें? x। ठीक है, तो x फाइंड करना है, तो इसीलिए x कहां होना चाहिए? न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में है तो पहले उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, जैसे हमने क्रॉस करके ले गए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए। तो 2/8 = x। आपको इस वेरिएबल को क्या करना होता है? अकेला और अलग छोड़ना होता है। फिर से सुन लीजिए, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए वेरिएबल को अकेला और अलग छोड़ना होता है। ठीक है, सो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। इसी तरीके से यहां देखिए, हो सकता है इसको हम क्या करें, x = 12/3 और आपका आंसर आ गया 4। क्या ये आंसर सही है? आप कहेंगे नहीं सर, ये आंसर गलत है। हाँ, ये आंसर गलत है। तो सही क्या है? सही तरीका क्या है? आप इसमें x = 12/-3 करेंगे। अब आप देखिए, ऊपर है प्लस साइन, कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है, और नीचे है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। याद करिए, बताया था ना आपको डिवाइड करते समय, 12 इज डिवाइडेड बाय 3, तो -3 है, इसीलिए क्या बचेगा, -4। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आंसर -4 क्यों आ रहा है? चलो आगे ले चलते हैं आपको और मिस्टेक्स की तरफ जो कॉमनली हमसे हो जाती है। ये रहा एक एक्सपोनेंट्स को यूज करते समय मिस्टेक हो जाती है। लिखा है 3 × 2, डॉट जो है मल्टीप्लाई को सिंबलाइज कर रहा है, और 2 के पावर में है x। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आइए देखें। हो सकता है आप ऐसे कर दें, 6x = 36, है ना। 3 × 2 6 बन गया, और अब आप जानते ही हैं कि 6x और यहां 36 किसके बना है, 6 के स्क्वायर से बना है। सो योर x = 2। क्या आप ऐसा सोचते हैं? हाँ, अगर ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। क्यों? आइए क्या मिस्टेक हुई है देखिए। 3 × 2x = 36 है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था, इस 3 को क्या करना था, 3 को क्रॉस करना था। समझ में आ गया? 3 को क्रॉस करना था आपको लिखना था 2x = 36/3। बात समझ आ रही है? 36/3। अब आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12। क्लियर है? अब आपके पास आगे का आंसर होगा 2x = 12। क्लियर है? बात समझ में आ गई?
अगर x में क्या होता, कोई वैल्यू होती, जैसे अज्यूम करता हूं 3 होता, 2 होता, कुछ वैल्यू होती, ये जो वैल्यू है, ये जो पावर है, इस तरफ जाने पर क्या बन जाती है, रूट बन जाती है। जैसे 2 टू द पावर 2 होता, ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर बन जाएगा 12 का पावर 1/2। उसी तरह से यहां पर होता 2 टू द पावर 3 होता, 2 टू द पावर 3 होता और यहां 12 होता, तो बन जाता 2 इंटू 12 का पावर 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब है स्क्वायर है तो वहां स्क्वायर रूट हो जाता है, क्यूब है तो यहां पे क्यूब रूट हो जाता है। बात समझ में आ गई है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा एक और, हाँ, कई बार हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, इसमें भी कुछ कॉमन एरर्स कर देते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो नॉर्मली क्या करते हैं, ऊपर का जो पावर हम इग्नोर कर देते हैं और लिख देते हैं 3 3 जा 9 और पावर बन गया 5 4 जा 20, क्योंकि ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। नहीं, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आगे देखिए क्या हो सकता है। हो सकता है कि आप ये समझ जाएं कि ये 3 और 3 जब बेस कॉमन है तो 3 का पावर 4 है, इसका मतलब 3 4 बार है, ऐसा भी सोच लीजिए। 3 का पावर 4 है मतलब 3 इज 4 टाइम्स, और 3 फिर क्या है दोबारा 5 टाइम्स, तो ऐसे भी सोच लीजिए कि 3 को 5 टाइम्स लेना है। ये रहा 3 का 5 टाइम्स। अब टोटल ऐड करिए तो आपके पास आ जाएगा 3 टू द पावर 9। या सिंपली क्या कर सकते हैं, जब बेसिस सेम हो, जब बेसिस सेम हो और पावर में, ठीक है, पावर में डिफरेंट वैल्यू, बेस सेम है, ध्यान दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 9। क्या किया हम लोग ने, पावर्स को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों के बेस सेम है। ये गलती नहीं होगी, चलिए अब नहीं होगी गलती। एक और मिस्टेक देख लीजिए। कई बार क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं, 3 टू द पावर 6 डिवाइड बाय द 3 टू द पावर 2 करने पर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 3 को 3 से काट देते हैं और 2 1 जा 2 3 जा और आंसर लिख देते हैं 3। क्या ये आंसर होगा, क्या इसका ये आंसर होगा, नहीं, ये इसका आंसर नहीं होगा। अगेन जब मल्टीप्लाई में देखिए, जब बेस सेम है, बेस सेम है, पावर्स को हम क्या कर रहे हैं, पावर्स को हम ऐड कर रहे हैं जब मल्टीप्लाई साइन है। उसी तरह से जब बेस सेम है, देखिए बेस सेम है और डिवाइड है, ये डिवाइड कर रहा है, 3 टू द पावर 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो पावर्स को माइनस कर देंगे, 3 टू द पावर 6 माइनस 2, आपका आंसर आना चाहिए 3 टू द पावर 4। समझ में आ गया, 3 टू द पावर 4, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है, ये रूल कैसे लगा, समझ में आया बात। आइए, ये एक्सपोनेंट्स के रूल्स आपको आने चाहिए, कभी कभी आपसे मिस्टेक हो जाता है। आइए, क्या है इसका आंसर, अरे सर ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर 5 है। क्या इसका आंसर 5 है, आपने लिखा, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू 5। मैं कहूंगा नहीं, ये आंसर गलत है। क्यों सर 5 क्यों नहीं है, अरे 5 नहीं है, प्लस माइनस 5 है, क्योंकि जब x का स्क्वायर है तो इधर क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस 5। सर ऐसा क्यों, देखिए प्लस 5 का स्क्वायर करिए तो भी 25 आएगा और माइनस 5 का भी स्क्वायर करिए तो भी प्लस में 25 आएगा। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर प्लस माइनस 5 होगा, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए और मिस्टेक देखिए क्या हो सकती है आपसे। हाँ, कई बार आप इसमें स्क्वायर करना चाहते हैं और आप स्क्वायर क्या लिख देते हैं, आप लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये सही है, जवाब है नहीं, ये सही नहीं है। तो सर सही क्या है, देखिए होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा है तो आप पूरा क्या करिए, आइडेंटिटी लगाइए। क्या लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। जो आइडेंटिटी क्या कहती है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा लगाइए। सिमिलरली हो सकता है यहाँ पे प्लस है, माइनस भी हो सकता था, तो आप तब क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस की जगह माइनस 2ab और लास्ट में प्लस बी स्क्वायर। मतलब आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये देखना है स्क्वायर कहां लगा है, होल स्क्वायर लगा है। अब आप क्या लिखेंगे इसमें, आप इसको साइन को थीटा को a अज्यूम कर लेंगे, कॉस थीटा को b अज्यूम कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा और लास्ट में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करेंगे, पूरा आइडेंटिटी या पूरा ये फॉर्मूला जो है लगाएंगे। याद रखिएगा क्यूब का भी क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। आइए कुछ और मिस्टेक्स देखिए। नेक्स्ट 15 मिस्टेक, नॉट कीपिंग या नॉट केयरिंग अबाउट द टाइम। ये बहुत बड़ी गलती है आपसे। आप क्या कर रहे होते हैं, टाइम का ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। क्वेश्चन जिसमें जितना टाइम देना चाहिए उससे ज्यादा देने लगते हैं। अब 1 मार्क का क्वेश्चन है और आप 10 मिनट से उसी पे बैठे हुए हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अरे अधिक से अधिक 10 मिनट बाद कितना पाओगे, एक ही नंबर तो पाओगे ना।
तो ज्यादा बेटर क्या है कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 5 मार्क के 4 मार्क के हैं, उस पर टाइम ज्यादा दीजिए और 1 मार्क के क्वेश्चन को क्या करिए, कम समय के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, टाइम का ध्यान देना है क्योंकि पेपर आपको 3 घंटे का ही मिलेगा और ऐसा ना हो कि आपके हाथ से पेपर का समय निकल जाए और तब आपसे पछतावा होगा। ठीक है, आइए इसका आंसर देखिए। अब आप मुझे इसका आंसर कहेंगे सर इसका आंसर होगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू 8x, तो एक x कट गया और x इज इक्वल टू 8, ये है मेरा आंसर। मैं कहूंगा नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट है क्योंकि स्क्वायर है, अगर देख लीजिए x स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, हाँ इसको देखते हैं। ये गलत है आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 और x कॉमन हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 8। तो x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2, क्योंकि पावर में क्या लगा है 2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसीलिए इसकी 2 वैल्यू आ रही है। आप एक वैल्यू लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब नंबर पूरा नहीं मिलेगा, ये मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम को भी आपको बहुत आराम से रीड करना है। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं, डिकोड करने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान से करिएगा। और समस्या क्या आती है, ये रही मिस्टेक नंबर 17 कि आप क्वेश्चंस को लीव कर देते हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि आप क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी पेपर पढ़ने के चक्कर में, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में कुछ क्वेश्चंस आपसे लीव आउट जाते हैं। सर इसका क्या सोल्यूशन है, कोई भी क्वेश्चंस अनआंसर्ड मत छोड़िएगा, चाहे वो आता हो चाहे वो ना आता हो। पहले आते हुए क्वेश्चन सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा, पहले आते हुए आंसर सॉल्व करिए। जो नहीं आता है उस क्वेश्चन के फॉर्मूले, उस क्वेश्चन से रिलेटेड स्टेप्स जितने आते हैं वहां तक का डालिए, आपको उन सब का मार्क्स मिलने वाला है। पर कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ना ये तो गलती है, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है आपसे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आंसर मत छोड़िएगा। मिस्टेक नंबर 18, क्या मिस्टेक है, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं और कई बार आप अपनी स्टेशनरी ले जाते हैं। हाँ, तो स्केल मतलब रूलर, कंपास, है ना, शार्पन पेंसिल, इरेजर, ये तो कंपलसरी है, जरूर ले जाइएगा अपना ज्योमेट्री सेट बॉक्स। ठीक है, तो और दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, इसको प्रॉपर लेबल नहीं करते हैं। जब आपने कोई डायग्राम बनाया और आपने डायग्राम बना के फटाफट क्या किया, डायग्राम बना करके क्या कर दिया, छोड़ दिया, कहा ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, काम खत्म। अरे लेबलिंग कहां है इसमें, पुट प्रॉपर लेबलिंग। क्लियर, ए बी सी जो भी नाम आपको लिखना है आप लिखिए, राइट करिए। अगर कोई आपने सेंटीमीटर में साइड मेजर किए तो उतनी सेंटीमीटर लिखिए। कोई एंगल आपने लिखा है ना, यहां पे एंगल लिखा है 60 डिग्री, तो आप लिखिए इस पे। ठीक है, नाम दीजिए, गिव इट अ नेम, डोंट लीव इट ब्लैंक। गॉट इट, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कटेंगे। आइए, और गलती क्या करते हैं, डोंट गेट स्टक इन वन टफ क्वेश्चन। कई बार ये भी है कि एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे हुए हैं, वो भली 5 नंबर का ही क्वेश्चन है पर आप बैठे हुए हैं 15 घंटा, 15 मिनट, आधी घंटा। नो नो नो, ये गलती एकदम ही नहीं करना है। थोड़ा देर टाइम दिया आपने, 1 मिनट टाइम दिया, आपको लगा ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पल रहा है, अभी नहीं आ रहा है दिमाग में, टेंशन लेने की जरूरत एकदम नहीं है। आप जितने स्टेप्स मालूम थे वहां तक करिए, वहीं पे स्पेस छोड़िए, अब अगला क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। लीव स्पेस देयर, ताकि लेटर ऑन जब आप रिवीजन करें तो वापस आए उस क्वेश्चन को करें। ठीक है, उस पर रुके मत रहिए क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाइए। क्या मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक करते हैं नॉट शोइंग योर वर्किंग। याद रखिएगा, वर्किंग आपको कैसे शो करनी है। आप कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 1 और आंसर यहां लिख रहे हैं आप। ठीक है, GST इज 10%, मार्क प्राइस इज 5000, तो आप वर्किंग जो करेंगे वो यहीं शो करेंगे। आप अपने पेज का कुछ पोर्शन, यस लगभग हाफ पोर्शन आप चाहे तो क्या करें, पेज का क्या लिख दीजिए, लिख दीजिए वर्किंग, क्लियरली लिख दीजिए, चाहे तो रफ वर्क लिख दीजिए पर वो वर्किंग उसी पेज में शो करिए। डू नॉट डू दी वर्किंग एट द लास्ट पेज, वर्किंग के भी मार्क्स मिलते हैं। हाँ, इन केस आपकी वर्किंग से जब आप सामने लिख रहे हैं, देखिए यहां से आंसर यहां कॉपी करना आपके लिए इजी होगा। लास्ट पेज से फिर फर्स्ट पेज में आना, उस समय क्या होता है, आपसे कुछ ना कुछ साइन की या कॉपी करने में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए वर्किंग शो करिए। नेक्स्ट आ जाइए, मिस्टेक नंबर 20 मिस्टेक्स मैंने बता दी। अब आ रही है मिस्टेक ये फाइनल, नॉट रिवाइजिंग आफ्टर कंप्लीशन। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने पेपर तो टाइमली फिनिश कर दिया, या आपने पेपर ही इतना लेट फिनिश किया कि जस्ट लास्ट बेल बजते ही आपका पेपर खत्म हो रहा है। माइंड इट, यहां पर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास जो कुछ क्वेश्चंस आपने मिस आउट कर दिए थे या आपने छोड़ा था कि लास्ट में कर लूंगा, उसको करने का भी समय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या करना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। और मैंने जो गलती बताई उनमें से कौन सी ऐसी गलती है जो तुमसे होती है, जो तुम्हारी सो कॉल्ड सिली मिस्टेक्स है, क्या मुझे कमेंट करके बताइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, पूरा वीडियो देख लिया पर आपने ये नहीं देखा कि मैंने भी एक गलती कर दी है। हाँ,
मैं चाहूंगा कि वीडियो फिर से देखो और मुझे बताओ कि वो कौन सी गलती है जो मैंने की है। हाँ, मैं हिंट नहीं दूंगा, पर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल 20 कितने टोटल 20 कॉमन मिस्टेक्स है मैथ्स की जो आप और कोई सारे स्टूडेंट्स करते होंगे। बट मैंने भी एक मिस्टेक की थी जो आपको भी इस क्वेश्चन के इस वीडियो के अंत में मुझे बतानी है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।